अजीत पवार ने कांग्रेस पर पलटवार करते हुए चौंकाने वाला खुलासा किया है। अजीत पवार ने कहा है कि कांग्रेस के एक वरिष्ठ नेता ने उनसे महाराष्ट्र में शिवसेना की सरकार बनवाने के लिए समर्थन देने को कहा था, लेकिन उन्होंने मना कर दिया। पूरे नतीजे आने से पहले बीजेपी को बाहर से समर्थन देने का ऐलान करने के बाद कांग्रेस शिवसेना के निशाने पर रही एनसीपी ने अब पलटवार किया है। विधायक दल का नेता चुने जाने के बाद अजीत पवार ने खुलासा किया है कि एक कांग्रेस नेता ने शिवसेना के साथ सरकार बनाने के लिए कहा था। कांग्रेस पार्टी के एक लीडर ने मुझे फोन करके बताया था कि ऐसा ऐसा हमारे लीडर का कहना है कि ऐसा करेंगे तो चलेगा क्या। मैंने कहा कि उसमें तो बहुत टोटल फिगर आती है तीनों की पकड़ के 146 और ये स्टेबिलिटी तो उसमें नहीं रहती है। इससे पहले 15 साल तक महाराष्ट्र में साथ सत्ता में रही कांग्रेस ने आरोप लगाया था कि डर की वजह से पवार भागकर बीजेपी के साथ हो लिए। हो सकता है पिछले कुछ समय में कुछ ऐसी बातें हुई हो जिस कारण से इस समय एनसीपी के नेता भारत सरकार का संरक्षण चाहते हो, लेकिन वो बेहतर जानेंगे। एनसीपी के इस खुलासे से न सिर्फ कांग्रेस सवालों के घेरे में है, बल्कि अजीत पवार इस समर्थन को वक्त का तकाजा बता रहे हैं। सर, एनसीपी बिना शर्त समर्थन दे रहे बीजेपी को, ऐसी क्या मजबूरी है कि मजबूरी क्या, मजबूरी कुछ भी नहीं है। अपने महाराष्ट्र में नया गवर्नमेंट आने के लिए स्टेबिलिटी होनी चाहिए। एनसीपी की उम्र 15 साल की है और सत्ता में भी एनसीपी 15 साल से है। ऐसे में सत्ता के साथ बने रहना एनसीपी के लिए विवशता बन गई है। 15 साल में जो घोटाले हुए, कहीं उनकी परतें ना खुल जाए इस डर से। और इतना ही नहीं, उसके साथ ये भी डर कि अगर सत्ता नहीं रही तो पार्टी के साथ कई सारे नेता भी नहीं रहेंगे, वो सत्ता के साथ निकल जाएंगे, पार्टी बिखर जाएगी। पूर्व उप मुख्यमंत्री अजीत पवार और एनसीपी प्रदेश अध्यक्ष और पूर्व सिंचाई मंत्री सुनील तटकरे 70,000 करोड़ के सिंचाई घोटाले में फंसे हैं। पूर्व पीडब्ल्यूडी मंत्री छगन भुजबल दिल्ली में महाराष्ट्र सदन की मरम्मत की लागत में बढ़ोतरी का आरोप झेल रहे हैं। अब एंटी करप्शन ब्यूरो ने राज्य सरकार से इन दोनों पूर्व मंत्रियों के खिलाफ जांच का आदेश मांगा है। ये फाइल अब भी मंत्रालय में धूल फांक रही है। बताया जा रहा है कि इस फाइल की एनसीपी के समर्थन में बड़ी भूमिका है। अजीत पवार जो फॉर्मर वाटर रिसोर्सेस मिनिस्टर है एंड ऑल्सो सुनील तटकरे, वो पद पे डेफिनेटली अज्यूम कर चुके हैं। उनके खिलाफ में अगर ये इंक्वायरी चालू की जाए तो इट मे ओपन अ पैंडोरास बॉक्स। टू अवॉइड दिस काइंड ऑफ इंक्वायरीज, ये स्वाभाविक है कि एनसीपी वी कैनॉट लीव विदाउट पावर एंड ये नजदीक रहने के लिए ये निर्णय लिया हुआ है। एनसीपी केंद्र की मोदी सरकार से भी मधुर संबंध बनाना चाहती है, क्योंकि पार्टी को डर है कि प्रफुल्ल पटेल के उड्डयन मंत्री रहते एयर इंडिया की दुर्दशा के लिए वो घेरे जा सकते हैं। सब चीजें आजकल कोई छुपा नहीं सकता, और ये अगर होता तो अभी तक मुझे नहीं लगता कि हमारे कांग्रेस के साथी कहीं किसी को बख्शते। और दूसरी बात जहां तक है, नई सरकार को अधिकार है ना, जो भी कुछ सही है, सच्चाई अगर है तो वो जरूर सामने उजागर करें। एनसीपी और कांग्रेस के बीच चली जबानी जंग के बीच बीजेपी ने चुप्पी साध रखी है और वो एनसीपी के बिना शर्त समर्थन के जरिए शिवसेना को साधना चाहती है। ब्रेक पर जा रहे हैं, लेकिन ब्रेक के उस पार देखिए, विधानसभा नतीजों के बाद अब राज ठाकरे